हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 3 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9, हाउ मैनी टाइम्स। बच्चों, इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेगी एनिमल्स। लेगी एनिमल्स में हमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है वो है गॉड्स का। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 5 गॉड्स दी गई हैं। देयर आर 5 गॉड्स। हाउ मैनी लेग्स ऑल टुगेदर? इन सभी गॉड्स के कितने पैर हैं? बच्चों, आप जानते हैं कि 1 गॉड के 4 लेग होते हैं। मीन्स टोटल 5 गॉड के कितने लेग्स हुए? 4 + 4 + 4 + 4 + 4 मीन्स टोटल 20 लेग। और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 4 कितने हैं? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स। मीन्स हमारे पास 5 टाइम्स 4 है एंड इट इज 20। टाइम्स को हम जब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे लिखेंगे 5 × 4 = 20। मीन्स टोटल कितने लेग्स हुए? 20 लेग्स। चलिए अब हम लेगी एनिमल्स के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहां आपके सामने कुछ स्पाइडर्स गिवन हैं। हाउ मेनी स्पाइडर्स आर हेयर? हेयर 1, 2, 3 means 3 spiders are here. So we will write 3 at here. 1 spider has dash legs. देखिए 1 स्पाइडर के कितने लेग हैं? तो चलिए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक स्पाइडर के हुए 8 legs. In all, spider's legs are 3 times 8. Means 3 spiders के लेग हुए 3 times 8 और इसे हम लिख सकते हैं 8 + 8 + 8 = 24 और इसे ही हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 times means 3 times 8 = 24। अब हमें एक पिक्चर ऑक्टोपस की गिवन है। दिस इज एन ऑक्टोपस। इट लिव्स इन द सी। ये सी मीन्स समुद्र में रहते हैं। इट ऑल्सो हैज 8 legs और इसके भी 8 ही लेग्स होते हैं। चलिए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन्स एक ऑक्टोपस के हुए 8 legs। और यहाँ हमें कितने ऑक्टोपस गिवन है? यहाँ हमें 5 ऑक्टोपस गिवन है। मीन्स हमारे पास कितने लेग्स होंगे? 8 + 8 + 8 + 8 + 8 मीन्स 40 legs। इसे हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स मीन्स 5 times 8 and 5 times 8 is 40। इसी टाइम्स को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे 5 × 8 = 40। तो इस शॉर्ट मेथड से लेगी एनिमल्स के लेग्स फाइंड करना तो बहुत ही इजी रहा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। Our next topic is find the number without counting. अब हमें नंबर्स को बिना काउंट किए ही फाइंड करना है। How many flowers in a flower bed? फ्लावर बेड होते हैं बच्चों फूलों की क्यारी। तो इस फूलों की क्यारी में कितने फूल हैं? देखिए यहाँ पर जो हमें हॉरिजॉन्टल हम काउंट करते हैं उन्हें कहते हैं रो
और जो हम वर्टिकली मीन्स जो खड़ी लाइनें काउंट करते हैं उन्हें कहते हैं कॉलम। इट हैज 4 कॉलम्स। यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं? 4। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड दिस इज द फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पर 4 कॉलम हैं। ईच कॉलम हैज 6 फ्लावर्स और हर एक कॉलम में 6 फ्लावर्स हैं। देखिए यहाँ पर 6 फ्लावर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट कॉलम में भी 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से लास्ट दोनों कॉलम्स में भी 6 फ्लावर्स हैं। So altogether the flower bed has 4 times 6 flowers. Means 1 time, 2 time, 3 time and this is the 4th times. So 4 times 6 और इसे ही हम लिखेंगे 6 plus 6 plus 6 plus 6 equals to 24. And we can also say 4 times 6 means 4 times 6 equals to 24. तो टोटल कितने फ्लावर्स हुए इस फ्लावर बेड में? 24 फ्लावर्स। लेट अस ट्राई अनदर वे। चलिए एक और दूसरा तरीका देखते हैं। द फ्लावर बेड हैज 6 रोज। अब हमारे पास में रोज हैं कितनी? 6। देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड दिस इज द लास्ट एंड सिक्स्थ रो। तो टोटल हमारे पास रोज कितनी है? 6। और हर एक रो में कितने फ्लावर्स हैं? हर एक रो में हमारे पास 4 फ्लावर्स हैं। ईच रो हैज 4 फ्लावर्स। ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड हैज 6 times 4 फ्लावर्स। तो टोटल मिलाकर इस फ्लावर बेड में कितने फ्लावर्स हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे 6 times 4 फ्लावर्स। इस 6 times 4 फ्लावर्स को हम यूं भी लिख सकते हैं कि 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4। ये +4 + 4 कहाँ से आए? इन रोज से। फर्स्ट रो के +4 यहाँ हमने लिखे, देन सेकंड रो के +4, इसके बाद थर्ड रो के +4, देन इस फोर्थ रो के +4 हमने कर दिए, उसके बाद हमने फिफ्थ रो के +4 लिखे और लास्ट में हमने सिक्स्थ रो के +4 यहाँ लिख दिए। मीन्स हमारे पास 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। टोटल 6 टाइम्स हो गए 4। इसी को हम लिख सकते हैं 6 times 4 equals to 24। मीन्स सिंपली टेबल रेसिटेशन से भी हम अपने फ्लावर बेड में टोटल फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स का पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 फ्लावर्स हैं एंड द रोज आर 1 2 3 4 5 6। तो आप 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 मीन्स 6 times 4 आप रिसाइट करेंगे एंड यू विल गेट 24। अगर इसी की जगह आप 4 times 6 रिसाइट करेंगे मीन्स 4 times 6 जिसे भी आपने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो भी हमें आंसर मिलेगा 24। तो इस तरह से हम बिना काउंट किए सिर्फ टेबल रेसिटेशन से भी टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर। यहाँ बताइए टोटल कितनी बॉटल्स है। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पर बॉटल्स को काउंट नहीं करेंगे, हम अपना प्रीवियस मेथड जो अभी हमने जस्ट यूज़ किया है वही वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पर टोटल रोज और कॉलम्स को हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पर टोटल रोज हैं 5 और कॉलम्स हो जाएंगे 1 2 3 4। 4 हमारे कॉलम्स मीन्स हम यहाँ लिख देंगे 5 times 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 20 बॉटल्स। अगर आपने इसे रो काउंट नहीं करके इसे कॉलम माना है तो भी आप लिख सकते हैं
कि 1 2 3 4 5 कॉलम, 1 2 3 4 रोज। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 टाइम्स 5, और 4 टाइम्स 5 भी होता है 20। मीन्स आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 4 से, यू विल गेट द सेम आंसर। हाउ मैनी एग्स, कितने एग्स हैं। तो बच्चों यहाँ भी हम टोटल नंबर ऑफ एग्स को फाइंड करने के लिए इन्हें काउंट करना नहीं करेंगे, हम इन्हें क्या करेंगे, रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। देखिए यहाँ रोज हैं 1 2 3 4 5 रोज हैं, और इसी तरह से अब यहाँ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कॉलम हो गए 6। मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 6, एंड दिस इज 30 एग्स। तो टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हो गए, 30। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। रीराइट यूजिंग द प्लस साइन। हमें प्लस साइन यूज करके दोबारा लिखना है। 2 टाइम्स 5 इज 2 टाइम्स 5। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 5, और इसे ही हम लिखेंगे 5 प्लस 5। इसी तरह से हमें नीचे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। 4 टाइम्स 18, वी कैन राइट इट एज 4 टाइम्स 18, और 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 मीन्स हमारे पास हो गए 4 टाइम्स 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज 3 टाइम्स 20, और 20 प्लस 20 प्लस 20 मीन्स 3 टाइम्स 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 8 टाइम्स 9, और 9 प्लस 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 9 मीन्स हमने 8 टाइम्स 9 लिखा है। टेल हाउ मैनी टाइम्स। बच्चों अब हमें ये बताना है कि ये कितने टाइम्स है, कितनी बार है। अभी तक हमें 6 टाइम्स 9 दिया हुआ था, और हम लिख रहे थे कि 9 को 6 टाइम लिख रहे थे यूज करके प्लस साइन। अब हमें ये ऑलरेडी प्लस साइन के साथ रिटर्न गिवन है, और हमें इन्हें टाइम्स फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें दिया है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 9। तो 6 टाइम 9 हुआ 54। 6 टाइम 9 इज 54। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 टाइम 4 2 टाइम्स 4 3 टाइम्स 4 4 टाइम्स 4 5 टाइम्स 4, और इसे ही हम लिखते हैं 5 टाइम्स 4 मीन्स 20। तो चलिए हम नीचे दिए हुए इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8 प्लस 8 प्लस 8। तो देखिए यहाँ पर 8 कितने टाइम्स से है, 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स मीन्स हमारा यहाँ आंसर होगा 3 टाइम्स 8, और 3 टाइम्स 8 होता है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 मीन्स यहाँ पर 3 कितनी बार अपीयर हुआ है, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स 3 एंड 5 टाइम्स 3 इज
15. The next question is 30 plus 30 plus 30 means यहाँ पर 30 3 times appear हुआ है, तो हम लिखेंगे 3 times 30 and 3 times 30 is 90. The next question is 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. तो देखिए बच्चों, यहाँ 7 कितनी बार अपीयर हुआ है? 1 2 3 4 5 6. 6 times 7 means टोटल हो गया 42. The next question is 12 plus 12 plus 12 plus 12 means 4 times 12 and this is 48. The next question is 6 plus 6 plus 6 means 1 2 3. 3 times 6 and this is 18. The next question is 10 plus 10 plus 10 plus 10 means 4 times 10 and 4 times 10 is 40. The next question is 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 means यहाँ पर 2 कितनी बार अपीयर हुआ है? 5 times. तो हम लिखेंगे 5 times 2 and this is 10. Last question is 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. यहाँ 6 कितनी बार अपीयर हुआ है? काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. So 7 times 6 and 7 times 6 is equals to 42. आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और इसी तरह के और भी कई सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए बच्चों यहाँ एक वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम को हम पहले अच्छी तरह से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे. तो चलिए रीड करते हैं. रामू बॉट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स. रामू ने बिस्किट के 4 पैकेट्स खरीदे. ईच पैकेट हैज़ 4 बिस्किट्स. हर एक पैकेट में 4 बिस्किट्स हैं. हाउ मैनी बिस्किट्स डिड रामू बाय. तो बताइए रामू ने टोटल कितने बिस्किट्स खरीदे. तो देखिए बच्चों, रामू के पास 4 बिस्किट के पैकेट हैं और हर एक पैकेट में 4 बिस्किट हैं. मीन्स 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 और इसे हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 4. 4 टाइम्स 4 को हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख करके जब टेबल रिसाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 16. 4 टाइम्स 4 इज 16. मीन्स रामू बॉट 16 बिस्किट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 12 डेस्क इन अ क्लासरूम. एक क्लासरूम में 12 डेस्क हैं. ईच डेस्क हैज 4 लेग्स और हर एक डेस्क के 4 legs हैं. What is the total number of legs of the desk? तो आप बताइए कि उस क्लासरूम में टोटल नंबर ऑफ लेग्स उन डेस्क से कितने होंगे. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्लासरूम में टोटल नंबर ऑफ डेस्क है 12 और हर एक डेस्क के 4 लेग्स हैं. मीन्स हम इसे लिखेंगे 4 प्लस 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 4
plus 4 means 12 times 4 और 12 times 4 होता है 48 means total number of legs of the ducks are 48. The next question is Sabia brought home 3 bunches of flowers. साबिया अपने घर पर फ्लावर्स के 3 bunches खरीद कर लाई. Each bunch has 4 flowers. और हर एक बंच में कितने फ्लावर्स हैं? 4. How many flowers were there? तो बताइए कुल कितने फ्लावर्स हैं? तो देखिए बच्चों, टोटल बंचेस हैं 3 और हर एक बंच में है 4 फ्लावर्स. मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 4 + 4 + 4 मीन्स 3 times 4 और 3 times 4 होता है 12 मीन्स देयर आर 12 flowers in these bunches. The next question is one rail coach has 8 wheels. एक रेल के कोच के 8 wheels हैं. How many wheels in all in 6 coaches? तो बताइए 6 coaches में कुल कितने wheels होंगे? तो बच्चों आप यहाँ देखिए कि एक कोच में है 8 wheels और 6 coaches में होंगे 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 means 6 times 8. 6 times 8 is 48. तो टोटल व्हील्स हो गए 48 व्हील्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.